नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत मिलते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने लगती है, दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है, तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गरीबी मिटाने वाले ऐसे कौन कौन से संकेत हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर घर में परेशानियां आने वाली होगी तो उसका असर सबसे पहले घर के तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे कि घर में दरिद्रता और गरीबी आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने की चीज़ों में काली चींटियां पड़ जाना आपके बुरे समय आने का संकेत करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां अचानक से सूखने लगती है तो उसे तुरंत ही कटवा दें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर के पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आप पर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, उन्हें सूखने ना दें। दोस्तों, घर में झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालते हैं। उससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती रहती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखने चाहिए, उससे माँ लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का छोटा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने तो इस संकेत को घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत माना जाता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा ले, वो शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके ना रखें, झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके घर में रखने से कलेश बढ़ता है, गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर झाड़ू लगानी है तो उसके जाने के 5-10 मिनट बाद ही आपको झाड़ू लगाना चाहिए। 5-10 मिनट के बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, वो भी दोस्तों भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को आपको छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा करके रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार झाड़ू को भी लोगों के नज़रों से छुपा कर रखा जाना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू को कहीं भी ऐसे वैसे रख देते हैं, ऐसे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग आर्थिक तंगी का शिकार होते हैं, इससे खर्चा बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, गाय या अन्य किसी भी जानवरों को कभी भी झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। और तो दोस्तों, ऐसा ना करें। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है, वहाँ पर अचानक खर्च बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार होने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां भी होने लगती है। इसलिए अगले बार से इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना तो शुभ भी होता है, तो उन्हें मैं बता दूं, रोज़ाना अगर आपके घर में दूध उबल कर गिरता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तो शुभ नहीं होता। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप बाहर जाएं और जब वापस आएं और आपको छिपकली के दर्शन हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए। दोस्तों, बुरे वक्त से संभल कर चलने के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता है, कभी कभी हमें
बुरे वक्त का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन बुरा वक्त भी निकल जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, वैसे तो घर में छिपकली का दिखना शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरा हुआ मिल जाए तो उस घर में प्रवेश करने से पहले पूजा हवन आदि जरूर ही आपको करवा लेने चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हर समय उस व्यक्ति पर हावी रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके किसी अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले सूचक का संकेत होता है, आने वाले समय का सूचक होता है। दोस्तों, जैसे छिपकली माथे पर गिर जाए तो आपके लिए ये शुभ संकेत माना जाता है और जल्द ही आपको धन की लाभ होने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर छिपकली आपके सिर या बालों पर गिरे तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक आने वाली है। इसी तरह से आँख का फड़कना भी आपके आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं के बाईं आँख फड़कने से कुछ अच्छा होने वाला होता है, यह शुभ संकेत का इशारा होता है। और अगर बाईं आँख यानी कि लेफ्ट आँख चारों दिशाओं में फड़कती है कि आपके शादी के योग जल्द ही बनने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आँख यानी कि राइट आँख फड़कने का अर्थ है अशुभ होना। दोस्तों, दाईं आँख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत देता है। पुरुषों की बाईं आँख यानी कि लेफ्ट आँख फड़कने का मतलब होता है आपके जीवन में मेहनत और कष्टदायी समय जल्द ही आने वाला है। वहीं अगर पुरुषों की दाईं आँख यानी कि राइट आँख फड़कने का मतलब होता है आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवे से भी आपको आपके बुरे समय के संकेत मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर कौवा किसी भी स्त्री के सिर पर आकर के बैठ जाता है तो उस स्त्री के पति पर कोई परेशानी आने वाली होती है। यदि आपके घर के छत पर अचानक से कई सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो ये उस घर के रहने वाले मालिक पर आने वाले कुछ बड़े संकट का आने का संकेत होता है। तो दोस्तों, अगर घर में पड़े हुए कांच के ग्लास या चीनी मिट्टी का ग्लास गिरने से टूट जाते हैं तो ये आपके दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही और जानकारियाँ जाननी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे और मिलती रहे।